आते आपकी इनकम 1 लाख रुपए मंथली होने लग जाती है। इसको लेने के लिए स्ट्रक्चर होता है कि आप आते हैं, आप कुछ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, एक कुनबा आपका परिवार बढ़ता जाता है। 22 लाख का बिजनेस होता है, टोटल 44 लाख। और 44 लाख बिजनेस जो है लेने के लिए आपको जो पिन लेना पड़ेगा उसका नाम है एमराल्ड। मैं इसी की रेसिपी बताऊंगा, इसकी कुछ खूबियां मैं बता दे रहा हूँ। इस बिजनेस को करने के लिए आपको अलग से कुछ पुराना काम को नहीं छोड़ना है, पुराना काम को करते रहना है। आपको टेलीविज़न को जो समय दे रहे हैं वो छोड़ देना है, जो चट्टी चौराहा पर दे रहे हैं उस समय को छोड़ देना है। इसको लेने के लिए 44 लाख को लेने के लिए संतोष सर, हम यहाँ पर 2 मॉडल की चर्चा करेंगे। 2 मॉडल सर, एक मॉडल जो है इसका नाम है डुप्लीकेशन, इसका नाम है डुप्लीकेशन। और जो दूसरा मॉडल है इसका नाम है डेप्थ बिल्डिंग। डेप्थ बिल्डिंग, इसी 2 मॉडल की मैं चर्चा करूंगा। इस 2 मॉडल से हम बात करेंगे कि 44 लाख पीवी कैसे आएगा। तो जो पहला मॉडल है मेरे दोस्त, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में आपको क्या काम करना है, 1 लाख रुपए अगर महीना चाहिए तो कुछ ज़िंदगी में फेरफार कर सकते हैं कि नहीं? कुछ बदलाव के लिए तैयार हैं क्या? बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे, कहें कि यार मेरी तो आदत पड़ गई है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लड़के कोई 22 साल का है, अगर वो जो है IIT किया है और वो जो है IAS का एग्ज़ाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, वो इंजीनियर हो गया और पोस्टिंग उसकी त्रिवेंद्रम में हो जाती है, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरी तो आदत नहीं है, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, अपने बगीचे में टहलता हूँ, मुझे नहीं जाना है। ऐसा करेगा क्या? IAS हो गया, उसकी पोस्टिंग जो है जैसलमेर हो जाती है, एक जिला कलेक्टर बन करके जाता है, तो वहाँ का रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर उसको मौका मिलेगा तो कहेगा कि नहीं नहीं, नखरा दिखाएगा। आप हर जगह जो काम है उसकी शर्तों के हिसाब से करना पड़ेगा, कुछ फेर फार करना पड़ेगा। इसमें पहला काम आपको करना पड़ेगा कि 5000 पीवी सीखना पड़ेगा। 5000 पीवी करने वाले बहुत सारे आए थे, बहुत इजी चीज़, इसको सीख लीजिएगा। दूसरा काम करना पड़ेगा कि आप जब सीख लेते हैं तो आप क्या काम करिएगा कि 5 और 5 10 लोगों को सिखा दीजिए, टोटल 10 लोगों को। ये इसी तरह से है जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो 10 लोगों को सिखा दिया। प्रश्न ये है कि साइकिल तभी सिखा पाएंगे जब आप सीखे होंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? संतोष सर, स्पष्ट हो रही मेरी आवाज़? 10 लोगों को साइकिल चलाना सिखाना है तो तभी सिखा पाएंगे जब आप सीखे होंगे। याद रखिएगा, यहाँ जुगाड़ से नहीं हो पाएगा, आपको सिखाना है और उनको ये बताना कि जैसे मैं सिखाया आपको, आप भी 10 को सिखा दें। 1 लाख महीने कमाने का पहला मंत्र है कि 5000 पीवी सीखना पड़ेगा और 10 लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिएगा। ये उसी तरह से है जिस तरह से परिवार की पीढ़ियाँ जो है ना वो लगातार हमारा जो वंश से बढ़ता चला जाता है। हमारे 10-15 पीढ़ी पहले कुछ तो रहे होंगे लोग, कुछ प्रोटोकॉल का पालन किया, शादी किए, उनके औलाद हुए, फिर बच्चों को संस्कार दिए कि बेटा, जैसे कहा जाता है कि बच्चों की शादी करा देना पिता की एक कर्ज है। अगर इस कर्ज को आपने नहीं पूरा किया तो आप उस पैदा किए हुए बच्चे का कर्जदार होते हैं। शादी करके गृहस्थ आश्रम में डाल देना, वो संस्कार दे देना, तब बोला जाता है कि आप कर्ज से मुक्त हो। बेटा बेटी सबका शादी करना, संस्कार सिखाना पिता का माता का एक कर्ज होता है। उसी तरह से अपने सबसे पहले 5000 पीवी करिए और इसके बाद 5-5 लोगों को सिखा दीजिए, तब जा कर के आप कर्ज मुक्त हुए। 1 लाख रुपए अगर कमाना है तो इसके बाद ये आप 6 महीने का पहला स्टेप आपने पार कर दिया। दूसरा 6 महीने का स्टेप है, कहिएगा कि भैया देखो 6 महीने का टास्क लेकर के मैं आप 10 लोगों को तैयार कर दिया, आप लोग अपने आप को यहाँ देखो। ये सब लोग यही काम करेंगे। 6 महीने का टास्क लें, जब करना सीख लिए तो अब सिखाना ही है ना, तो ये 10 लोग जो है 10-10 को सिखा देंगे। कितना हो जाएगा? 100। क्या कर रहे हैं लोग? 5000 पीवी का व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कितना चाहिए? महीने का
अब आप लिखते चलिएगा, इतना आसान भी कोई है क्या बिजनेस। नेक्स्ट, जो भी लोग आ रहे हैं ये लोग बताते चले कि भैया ये 5000 पीवी तो कर लिए, अब इसके बाद अगला 6 महीने में ये लोग मिल करके अपने 10-10 को डुप्लीकेट कर लें। टोटल संख्या कितनी हो गई? 1000। अब आप जरा सा देखिएगा, 2 ग्रुप आपका बन गया, 5000 लोगों, 500 का एक ग्रुप और 500 का दूसरा ग्रुप। ये लोग क्या कर रहे हैं? 5000 पीवी। 5000 पीवी का मतलब कितना हो गया? 25 लाख हुआ कि नहीं? कितना चाहिए? 44। 5000 पीवी इसमें कोई करता है क्या? कितने लोग करते हैं 5000 पीवी? 5000 पीवी। सर आप आ जाइए, एक आदमी को मैं बुलाऊंगा, बाकी लोग जो नए लोग हैं समझ जाएंगे। 5000 पीवी करने के बाद कितनी बड़ी योग्यता की जरूरत पड़ती है, किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना पड़ता है, कितनी धन की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ बताएंगे। सर एक बार आप आ जाइए, ईमानदारी से बताइएगा, आपका नाम क्या है? विजय से। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ जी। किस किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया है? सर डिग्री तो हमारी कुछ नहीं है सर, और मैं सोने चांदी का व्यवसाय करता हूँ। पढ़ाई कितने तक हुई है? पढ़ाई 2 तक हुई है सर, वो भी क्या नहीं हो पाई है पहले के अभाव। 2 तक हुई है बस, 5 भी नहीं पढ़े हैं। 5000 करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? पैसे के अभाव में, यानी ऑलरेडी गरीब परिवार से थे, ये धंधा कर रहे हैं, 5000 बिजनेस करने के लिए ये योग्यता चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, 5000 करने के लिए प्रतिदिन कई घंटे काम करना पड़ता है आपको? बस 2 घंटा बस इसमें समय देते हैं सर। महीने भर 5000 करने के लिए रोज 2-2 घंटा करना पड़ता है। 5000 का बिजनेस करने के लिए सोच के बताइएगा। करने के लिए सर हमको 2 घंटा नहीं करना पड़ता है, वो तो घर के यूज के सामान 5000 पीवी हो जाता है। आप सिर्फ घर का इस्तेमाल करने के लिए जो दुकान है बस बदल दिए 5000 हो जाता है। दुकान बदल देते हैं तो 5000 पीवी हो जाता है। कोनो रॉकेट साइंस है का इसमें? 5000 पीवी करने के लिए आप दुकान बदल दिए 5000 हो जाता है। 5000 हो जाता है, 5000 हम 10,000 पीवी करते हैं। ये भैया कितना कठिन काम है आप समझिएगा। सबसे कठिन काम यही है, डायमंड क्लब करना, और अगर ये आ गया तो यही काम करवाना है। यानी 2 कक्षा 2 तक पढ़े हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, कहीं नहीं बेचते हैं, घर में सामान इस्तेमाल होती है, तो 5000 इनका तो हो गया घर के सामान के लिए। आप श्रीमती जी हैं रामगिनी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपना नाम, आप कितनी पढ़ाई की है? मेरा नाम वंदना सोनी है, मैंने ग्रेजुएशन किया है। आप किस्मत वाले हैं ना? किस्मत वाले के लिए ताली बजा दीजिए। मैडम जी आप भी किस्मत वाली हैं कि कक्षा 2 पढ़ा हुआ है, आपसे कम पीवी नहीं कर रहे हैं। आप भी किस्मत वाली हैं, आप बहुत पूंजी लगा करके कितना समय गंवाई, और ये बिना समय गंवाई वो काम कर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5000 पीवी आप भी करती हैं, आप कितना समय प्रतिदिन देती हैं 5000 पूरे महीने भर में बिजनेस करने के? सर वैसे तो मैं रोज कोई घंटा नहीं देती सर, मुश्किल से आधे घंटे में बस सबसे बात करती हूँ, और मेरा बस अपने घर खर्च में हो जाता है दोनों लोग का। हाँ सर, कुछ सर मतलब हम लोग सेल भी करते हैं थोड़ा बहुत। जी नहीं सर, सेल के लिए रोज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। यही है डायमंड क्लब करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, घर के सामान ये लोग खरीद लेते हैं, हो जाता है, और कुछ आ गए तो दे देते हैं। ये काम कोई भी कर सकता है कि नहीं? इतना आसान है का? इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बेंच पर 3 बिल्लियाँ बैठी हैं, 3 बिल्लियाँ बैठी हैं, 2 ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कूदना है। अखिलेश चाचा कितनी बिल्ली बचेगी? 3 बचेंगी। 3 बैठी हैं, 2 ने डिसाइड कर लिया। अब कितनी बची है ऊपर? 3 बची है। और 1 बची है। 3 बची है। वो डिसाइड कर रही है, वो थोड़ी रही है। अभी तो तीनों उसी पर हैं। 3 की 3 रहेंगी। 99% बिल्लियां कूदने के लिए सोचती है, कूदती नहीं। समझ रहे ना? आप सब लोगों में से यही हालत होगी। डिसाइड करने में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का जो जीवन मूल्य होता है
दाहिने तरफ जाना। जानते हैं क्या, मेरे पिताजी ग्राम विकास अधिकारी थे, 4 साल तक उस कीड़ा को मारने में जो मेरे अंदर था नौकरी और जो अपनी लेफ्ट साइड का जो जीवन मूल्य है, वो जो कीड़ा अंदर होता है उसको मारने में मुझे 4 साल तक लगा था। बहुत आसान नहीं है 5000 पीवी करना। सबसे कठिन काम क्या है, अपने को समझाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि यार दुनिया क्या से सामान आ रही है, नई सामान लेंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जो लोग सोचते हैं वो भी हम ही सोच लेते हैं। ये खुद को समझाना पड़ेगा। अगर आप समझा लिए तो ये चुटकियों का काम है, कुछ नहीं यार। तो आज समझा लीजिएगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि यार कूदना है मेरे को, कूद जाएंगे ना, 5000 कर लेंगे ना। घर के बस प्रोडक्ट बदल देना यार, यहाँ से हो जाएगा। अब आप सोच लीजिएगा कि ये आपको 6 और 6 3 छमाही आप पूरा करिए, 18 महीने में एक एमरॉड लीजिए आप। सतीश पंडित ने 12 महीने में एमरॉड गिफ्ट लिया था। उस वक्त जब लिमिटेड प्रोडक्ट थे, 2-3 प्रोडक्ट थे। आप समझ आ रही है बात? मतलब इसको रॉकेट साइंस बना लेते। देखिए इसमें गलती क्या होगी, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आप 100 पीवी करते हैं तो आपकी टीम क्या 1 लाख करेगी? बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, हम तो नहीं करेंगे लोग करेंगे। तो नीचे वाला भी कहेगा हम तो नहीं करेंगे लोग करेंगे। तो इस डुप्लीकेशन मॉडल में क्या होता है, 5000 करना है और 5000 करवाना। क्लियर हो गया? बाकी सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगा। तो तो इस मॉडल में आप देख रहे हैं डुप्लीकेशन में ये 18 महीने का कोर्स है, इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा। अब दूसरा मॉडल मैं बता रहा हूँ सर, 1 लाख रुपए कमाने का। 1 लाख रुपए कमाने का जो दूसरा मॉडल है डेप्थ बिल्डिंग। डेप्थ बिल्डिंग में आप आइए और इसके बाद आप 2 ग्रुप बना दीजिए फटाफट। ज्वाइनिंग करने में कुछ नहीं लगता, बस KYC अपडेट करिए, ज्वाइनिंग हो जाती है। KYC अपडेट करिए, 100 लोगों की आपने A लेग में, 100 लोगों की B लेग में आपने ज्वाइनिंग कर दिया। अच्छा याद घबराइएगा नहीं कि 100 हमको करना है क्या, हमने क्या, हम मैं ऐसे काम करता हूँ। अब सबसे पहले 10-12 ज्वाइनिंग लगाता हूँ। मेरी जो स्टाइल है ज्योति सर, मेरी स्टाइल है कि मैं जिन मुर्गों को, जिन अंडों को मैं देता हूँ उस अंडों की मैं परवरिश करता हूँ। आप लोग सोचिएगा कि आप लोगों को मैंने कितना पकाया कि नहीं। जिस भी व्यक्ति को मैंने जोड़ा उस व्यक्ति को मैंने अपने हिस्से का रोल पूरा करके ही छोड़ा, चाहे कितना भी पक जाओ। रंजन साहब से पूछिएगा, संतोष जी, रमेश जी, आप सभी लोग पूछिएगा, जिस भी व्यक्ति को मैंने जोड़ा उस व्यक्ति को जोड़ने के बाद मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उस व्यक्ति का विजन क्लियर कराया। अब आप सोच लीजिएगा कि मैंने 10 को समझा दिया और मैं बोला कि यार तू भी यही करना, तो 100 नहीं हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम 100 पर खुद ही लपट जाते हैं। ये काम नहीं है, आप 10 को ट्रेन करिए बस ना। अभी एक ग्रुप था संतोष सर, एक ग्रुप था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऊंचे लेवल की टीचिंग है। ज्वाइनिंग हो गई, बिगनर हो गया, अगले महीने ज्वाइनिंग मैंने किया, स्टार्टर हो गया। इसके बाद फिर वो बिजनेस जो है नीचे आ गया बिगनर पर। घबराने लगे, मैं कहा कि अभी तो अब गेम शुरू हो गई। बोले कि कैसे शुरू, बिजनेस कम हो गया। मैं कहा ये मेरी प्लान, मेरी योजना है। अब वो 10 लोगों को मैं बुला करके ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं कहा मैं कुछ नहीं करूँ, एक VID में नहीं, अब इसी 10 से मैं लगवाऊंगा। और उसी 10 में से 3 लोग प्लान ओवर हो गए, 2500 पर आ गए। तो 3 लोग 2500 पर आ गए तो कितना हो जाएगा सर? अच्छा, इसके बाद अब ID भी लगाना शुरू किए। अब नेचुरल स्टार्टर क्लोज हो रहा है, अब इसके बाद नेचुरल, अब वहीं से जो है ओपनर भी होगा, ईगल भी होगा। हमने अपना काम कर दिया। 10 को जोड़िए, 10 को समझा दीजिए अच्छे से, तो ये 100 लोग हो जाएंगे ना। ये दूसरा वाला मॉडल मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए कमाने का। अब जितना समय लेंगे क्या करें, अब क्या काम करिए, इसमें पहला स्टेप करिएगा आप लोग कि इसमें जो है ना 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम डेप्थ में प्रति माह हर महीना नीचे डालिए। हर महीना एक नया बिगनर निकालिए। अच्छा चलिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना रॉयल्टी निकालने के चक्कर में पड़ते हैं, टेक्निकल निकालने के चक्कर में पड़ते हैं। मैं कहती भाई बिगनर निकाल, बिगनर क्या निकालें,
बिगनर, हम रॉयल्टी और टेक्निकल ना निकालें, हम क्या निकालें? बिगनर। बिगनर निकालें, लेकिन बिगनर कहाँ निकालें? सही जगह पर निकालें। पेड़ है, पेड़ को पानी कहाँ देना चाहिए? पत्तों पर की जड़ में? जड़ में। समझदार आदमी जड़ में पानी देगा, बाकी लोग जो पत्ते पर दे रहे हैं वो समझ सकते हैं कैसे होंगे। तो इस पेड़ की जड़ क्या है? डेप्थ है, ठीक है। इस डेप्थ में मैं नशा उतार के जाता हूँ कि मैं स्टार एंड मैं नशा उतार के जाता हूँ। कई बार मैं बाइक से चला जाता हूँ, कई बार मैं वहाँ बुला लेता हूँ अपने यहाँ, मैं वहाँ भूल जाता हूँ कि मैं स्टार एंड वहाँ मैं ये मान करके चलता कि मेरा पहला दिन है, इस व्यक्ति से मैं बात करूँगा। वहाँ पर कोई बड़ी बड़ी पीने नहीं, कोई बड़ी बड़ी नहीं, सिंपल वन बाय वन मैं बात करता हूँ। मुझे पता ये कोर्स है इसका। तो हर महीना एक बिगिनर निकालें, पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप, ये जो 100 लोग हैं, ये 100 लोगों को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। इन लोगों को बताइए 5,000 पीवी सिखाइए। देखिए 21 सीढ़ियाँ हैं ना, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ऐसे करके 21 सीढ़ी है ना। तो इन लोगों को अगर आप गुजार देंगे 100 लोगों को 5,000 पीवी जिस दिन करने लगेंगे तो 5 लाख ए लाइन से और 5 लाख बी लाइन से होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये कल्पना करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी होगा। कुछ प्रोसेस से गुजारेंगे तब वो प्रोसेस में बताऊंगा कि किनका होगा किनका नहीं होगा। तीसरा स्टेप, यहाँ पर सेमिनार होगा, जैसे हर महीने के 3 तारीख को होता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या शुरुआत है, आप देखिएगा इसमें जगह नहीं मिलेगी। 3 तारीख को कुछ महीने के बाद जगह नहीं मिलेगी। या नशा में हम थोड़ी शुरू किए, बड़े होश में मैंने शुरू किया है। जो व्यक्ति 5,000 करेगा उसका सेलिब्रेशन 2 जगह होगा। एक सेलिब्रेशन होगा 5,000 वाले क्लब में, डायमंड क्लब में, और दूसरा सेलिब्रेशन ये बिगिनर बन गया व्यक्ति। 2 अचीवमेंट मिली कि नहीं? हम उनको यहाँ माल्यार्पण करेंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उनको फोटो बनाएंगे, हम उनके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, वो फेसबुक पर भेजेंगे और चर्चा का विषय शुरू। अरे भैया ये कौन काम शुरू कर दिए हैं कि माला फूल, ये क्या हो रहा है? होगा कि नहीं? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा, जितने भी भाइयों को हमने दिल से, आपको जैसा लगता हो मुझे नहीं मालूम, मैंने बड़े प्यार से आपको माला पहनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से ये ध्यान कर रहा था कि परमात्मा मैं भी आपका एक औलाद हूँ, ये भी आपके औलाद है, तो हम तो सब भाई हुए। हमारे यहाँ जाति पाति मजहब का मतलब नहीं है। मैं उस परमात्मा का एक संतान मान करके आपको अपना भाई, आपको बहन मान करके मैंने आपकी इज्जत किया। मेरा भावना यही था। और इसके बाद मैं यही सोच रहा था कि हे परमात्मा, ये दिव्य अभियान इनको भी समझ में आता है। मेरी भावना यही है, बाकी आप ऐसा सोचें। मेरे दोस्त, ये जब यहाँ से गुजरेंगे तो इसके बाद पूछा जा रहा था कि आपका लक्ष्य क्या है, तो अगला लक्ष्य यही ना है कि भैया पहले सीढ़ी पर आ गए, 1 महीना में एक सीढ़ी बैठ गए तो एक ओपनर बन जाएंगे, सॉरी स्टार्टर। स्टार्टर बनने के लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? ये जो 100 लोग हैं, ये व्यक्ति अपना तो कर रहा है, एक आदमी को और अगर अपने सेकंड में डुप्लीकेट कर दिया तो 10,000 का बिजनेस आने लगेगा। और 10,000 का बिजनेस जब आने लगेगा तो आपका बिजनेस कितना हो जाएगा? 10 लाख का। 5 लाख का जब बिजनेस हुआ तो आपकी इनकम आज के डेट में लगभग 67,000 से लेकर के 72,000। आज के डेट में जो नया कमीशन स्लैब लागू हुआ है, नया कमीशन स्लैब लागू हुआ है, नए कमीशन स्लैब में ये व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, एक्स्ट्रा उसको 72,000 रुपये आने लगे। मज़ा आएगा कि नहीं? ये दूसरा मॉडल है। इसके बाद अगर वो सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया, ये बहुत सारे लोगों को बोझ लग रहा होगा, लेकिन जो समझदार लोग हैं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे मेरे बच्चे की तिलक नहीं कि मैं आपको उड़ाने के लिए लालायित हूँ। मुझे पता है कि ये वो प्रोग्राम है जहाँ से आप लोगों के घरों में लाखों रुपया महीना भिजवाने का माध्यम बनने जा रहा है। लाना चाहिए कि नहीं लोगों को? चौथा स्टेप, फिर आप लाए, ये स्टार्टर बने, कितने लोग? 100 लोग। अब आपको लगेगा कि सर ये तो सुनने में अच्छा लग रहा, प्रैक्टिकल नहीं अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कब होगा मैं टिप्स बताऊंगा कुछ आपको। ये 100 लोग आए, नवंबर का महीना है और नवंबर के महीना में स्टेज पर आए,
फिर उनको माला मिल रहा है, उनके लोग हैं। और यहाँ पूछा गया कि सर अभी आप पिछले महीने बिगिनर थे, अभी स्टार्टर बन गए, अब हर महीने आप पिन बदल रहे हैं, अगला लक्ष्य क्या है? कहेगा सर अगले महीने में ओपनर बनूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करिए उसकी, और वीडियो रिकॉर्डिंग करके रोज भेजिए उसको, व्हाट्सअप करिए, उसको याद दिलाइए आपने हजारों लोगों के बीच में क्या बोला था? ओपनर बनेंगे, ओपनर बनेंगे, ओपनर बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 3 लोग बैठे रहते तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सैकड़ों लोग बैठे रहेंगे और जब कोई मुफ्ती बोलेगा ना तो हवा निकल जाएगी अंदर से, करे यार इतनी सारी निगाहें तो मुझे ही देख रही है, तो उस बात में दम होगी कि नहीं? कई बार लोगों को ये जो रचना होती है इसको समझने में बुढ़ौती निकल जाती है। यार जस्ट डू इट, मान जाओ ना। मैं तो सपने में भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बुरा होगा तो मेरा भी बुरा हो जाएगा। बस इतनी बात समझ लीजिए। अब उसमें तमाम षड्यंत्र, कूटनीति, राजनीति, अरे कौन सी नीति? मर जाएंगे सब, नीति खत्म हो जाएगी सारा। एक नीति, मानव नीति अपनाओ ना। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार बनिए, हल्के रहिए। क्या दुनिया भर का कचरा लेकर के जीतेंगे? उनको गिराना, उनको उठाना, सबको उठाना यार, ठीक है ना? चलिए, तो ये 100 लोग अगर ओपनर बनेंगे तो 20-20 हज़ार का बिजनेस करेंगे, और बहुत ईजी है। यहाँ पर बिजनेस आपका 20 लाख नहीं, 25 लाख से ऊपर का होता है। अब आप जोड़ लीजिएगा कि 25 लाख में बोला था कि 44 लाख का टारगेट है, यहाँ 50 लाख होने वाला। यही मॉडल है। क्या लग रहा है कि सुरेश यादव बहुत हार्ड वर्क किया है? मैंने हार्ड वर्क जरूर किया दोस्त, लेकिन मैं डिसिप्लिन वे में मैंने किया। मनबड़ मैं नहीं हूँ, डिसिप्लिन वे में मैंने जो काम करना उसको मैं करता हूँ नियमित रूप से। मैं मूडी नहीं हूँ कि मूड बन गया तो करे, नहीं मूड में आया तो नहीं करे। मैं उस सिस्टम को मानता हूँ, जिस सिस्टम से जो चीज़ हो उस सिस्टम को मैं मानता हूँ। सिस्टम जो कहता मैं वो करता हूँ। मैं मूडी टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं सिस्टम का पुजारी हूँ। तो दोस्त ये इजी है। और अब आप महीना जोड़ लीजिए, महीना कितना लगा? महीना कितना लगा आपके ऊपर है। जितना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पहला स्टेप 10-10 लोगों को समझा लेंगे, दूसरा स्टेप, इसके बाद फिर इनको सेमिनारों का हिस्सा बना देंगे, तीसरा स्टेप। ये कुल मिला जुला करके 6 महीने की कहानी है। इसको ऐसे बोलते हैं कलेक्शन। लिख लीजिए, कलेक्शन। दूसरा सिलेक्शन, और तीसरा इसको आप बोलिए डुप्लीकेशन। क्या बोलिए? डायरेक्शन मत बोलिए, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट करिए। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, अगर इसमें डुप्लीकेशन का कोई दुश्मन है तो उसको समझाइए, और नहीं समझा तो उसको किनारे कर दीजिए। जो लोग डुप्लीकेशन का विरोध करते हैं, विनम्रतापूर्वक उनसे पीछा छुड़ा लीजिए, नहीं तो पूरी गंदगी मचा करके रख देगा वो व्यक्ति। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्लियर हो गया ना? अब आप जोड़ लीजिए कितना महीना लगा कलेक्शन करने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय लीजिए। इसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं, सिस्टम को मान रहे हैं, वही आपके लोग हैं। आप फिर डुप्लीकेट करिए। कुल मिला जुला करके 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, लेकिन सिस्टमेटिक में प्रयास करेंगे तो। अब एक प्रश्न आएगा कि सर 5,000 नहीं करते हैं लोग, प्रैक्टिकल है, नहीं करते हैं। लास्ट स्टेज है मेरा, ये बिजनेस का जो है, ये जो मीटिंग है इसका लास्ट कि करेंगे लोग कैसे। याद रखिएगा, विजन जब क्लियर होगा तभी करेंगे। विजन, ये सब बात लगता है सर विजन क्या होता है? देखिए, दुकान में 5 लाख की माल भरी है, दृष्टि वाले वो काम करते हैं, आप बेचेंगे कुछ पैसा मिलेगा। नौकरी है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, जो लेफ्ट साइड वाले उनके पास दृष्टि होती है, दूरदृष्टि नहीं होती है। दूरदृष्टि का मतलब जो भविष्य में घटनाएं घटने जा रही हैं, वर्तमान में देख पा रहा है, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि। अब प्रश्न ये है कि ये दूरदृष्टि हम जिनको ला दिए हैं, हम कलेक्शन कर दिए हैं, अब जब तक आप दूरदृष्टि विजन नहीं क्लियर करेंगे तब तक वो व्यक्ति नहीं करेगा, भागेगा। मोबाइल का आपका वो भी नहीं उठाएगा, भागेगा आपसे, नहीं समझ पाएगा। तो एक चैलेंज आ रहा है कि सर ये डुप्लीकेशन कैसे किया जाए? कोई तरीका है क्या? तरीका है, और इसको नोट करना पड़ेगा। तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये
विजन या नोट करिएगा, ये सारे लोग 5,000 10,000 क्यों करेंगे जब इनको विजन मिल जाएगा। और ये विजन कहाँ से मिलेगा वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि विजन को क्लियर करने का क्या क्या तरीका है। विजन को क्लियर करने का जो पहला तरीका है मेरे दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका बाकायदे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला जो तरीका है कि उस व्यक्ति को एक शब्द समझाइए, आर्थिक आज़ादी समझाइए। पहला विजन ये दीजिए कि आर्थिक आज़ादी होती क्या है, उसको समझाइए, मनी टाइम एंड सिक्योरिटी। दूसरा विजन उसको क्लियर कराइए, ये वाला ESBI, बताइए कि ये 90% लोग हैं और ये 10% लोग हैं, ये 10% पैसा इधर है और 90% पैसा इधर है। यहाँ से विजन दीजिएगा ताकि वो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर जो है लिमिटेड पैसा है, लोग ज़्यादा हैं। और तीसरा उसको विजन दीजिएगा बाल्टी और पाइपलाइन का विजन दीजिए। चौथा उस व्यक्ति को विजन दीजिएगा एक्टिव और पैसिव इनकम का। अगला विजन उसको दीजिएगा, ये दीजिएगा इनकम बराबर रेट गुणे टाइम। इतना चीज समझा दीजिए, मैं आपको स्टैम्प पर लिख करके दे दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को आपने इतना चीज समझा दिया, इस ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं कि मानव को काम करने से रोके। इस ब्रह्मांड की मैं बता रहा हूं, मैं कोई एलियन नहीं हूं, हम भी इसी लोग के रहने वाले हैं। लोग भागते किसके पीछे हैं, वो सब इसी में समाये। अच्छे से बस एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे को एक किताब ने इस बिजनेस का ये पिन दिला है, उस किताब का नाम मैं बार बार लेता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। क्या मिला था मेरे को, विजन मिला था, बाकी कुछ नहीं था। विजन मिला, विजन देने ही नहीं था। ज्वाइनिंग 20 ठो, फिर अगले महीने 50 ठो, ये सब खत्म खत्म, सब खत्म। हम ही कम नहीं करते, हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद रोकते हैं उनको, भैया अब तो हो गई ज्वाइनिंग ना, प्रोडक्ट क्या क्या अच्छा लगा। आदित्य आजम, आदित्य आजम, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अजय अजय, ये लड़का MBA किया हुआ है, इनकी ज्वाइनिंग हुई। अब पूछिएगा, ये भाग रहे हैं पूरा, ये भाग रहे हैं पूरी तरह से। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरा फोन जाता है, इनका मोबाइल स्विच ऑफ, इसके बाद इनके पापा के यहाँ फोन जाता है। मैंने पहले इनके पापा का विजन क्लियर कराया। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले, आपकी एजुकेशन क्या बताइए। मेरा नाम आदित्य यादव, मैं यहाँ अछार मऊ का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन किया हुआ मैंने यहाँ पे BBA लखनऊ से। फोन आप करते हो कि मैं करता हूँ आपके यहाँ? आप करते हैं सर। भाग रहे हैं पूरी तरह से। इनको क्या मालूम कि पूरी तरह से चाल हम बिछाएं, भाग नहीं पाएंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपका हश्र क्या होगा। 1 साल के बाद आपका हश्र बड़ा बुरा होने जा रहा है। आप टाई पहनोगे, आप सूट पहनोगे, आपके पास रॉयल्टी होगी, आपके पास पैसा आएगा, इतनी दुर्दशा मिलेगी आजकल से आपको। समझ रहे ना, इतनी दुर्दशा कराएंगे हम आपको, इसीलिए इतनी सारी साल कर याद रखिएगा। आप जोड़ करके क्या करते हैं कि जो बिजनेस वॉल्यूम 20,000 आ गया है ना, आप डर जाते हो कि नहीं नहीं अब 20,000 को मेंटेन करना तो आगे भागे। मगर मत डरो ना, इन 20 लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। वहीं से तो बात शुरू होती है असली। हम जोड़ने के बिजनेस में थोड़ी हैं, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में। संतोष सर, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डुप्लीकेशन कहाँ से होता है। डुप्लीकेशन करने की अभी तो वो टॉपिक मैं आज नहीं लूँगा कि ये विजन अगर आपने दे दिया। मैं इनको जब लेकर के गया था भागलपुर तो मैंने टेप लगाया था कुली देसाई का। पूछिएगा इनसे, भाग रहे थे, इनके पापा से मैं घरवाया कि इनको भेजिए। इनके पापा से मैं घरवाया कि इस बच्चे को भेजिए मेरे यहाँ। मैं अपने कार में 4 लोगों को बैठा करके ले गया, उसमें मैंने लगाया कुलीन देसाई का आर्थिक आज़ादी की चाबी। मैंने एक विजन दिया इनको। सही है कि गलत है बाबू? याद है?
लगा करके फिर मैंने 4 लोगों से प्रश्न पूछा कि आप बताओ सबसे पहले कि आर्थिक आज़ादी किसे कहते हैं। मुझे याद है ये बताते गए, सर आर्थिक आज़ादी का मतलब कि पैसा हो और समय हो, सुरक्षा हो। वो सारे प्रश्न मैंने पूछा। इसके बाद धीरे धीरे अच्छा लगने लगा इनको, अच्छा लगने लगा। कहाँ ला करके जाएंगे ये काम। बाबू डुप्लीकेशन नहीं आता है, ये गलतियाँ होती हैं हम लोगों से। 10 को पकड़िए, इसी को सेट करिए आप। रमेश जी से पूछिएगा, 18 बार मैंने 1.5 साल लगा था व्यक्ति को एक्टिवेट कराने में, लेकिन रमेश जी जब आए तो संतोष जी को लाए, और संतोष जी आए तो इसके बाद इनके पीछे हम पड़ गए। तो मैंने कहा कुछ दंड तो मिलेगा बाबा आपको। बोले ये दंड मंजूर है। और आज इनके नीचे DK सिंह भारत के 14-18 प्रांतों में देने जा रहा है इनका, ये दंड मिलता है। तो पीछे पड़ जाएंगे तो सामने वाले को तकलीफ हो, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या देने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये फायदे हैं इसके। लास्ट में आपको बताऊंगा, यस विजन एक नोट कर लिया आप लोग ना। इसका महारत हासिल कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को समझा देंगे समझ में आ जाएगा। अब टूल्स क्या हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो टूल्स की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन का बिजनेस थोड़ी है। ये तो बिजनेस ऐसे 25 साल तक पढ़ लेते हैं, पता चलता है चपरासी या करोड़ की नौकरियाँ नहीं मिलती है। हम 3 घंटे में क्या बता सर, ओवरडोज हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट मैं आपको करूँगा दोस्त, आप लोग बिजनेस का असली रूप क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अशोक चाचा को कितने लोग देखे इस स्टेज पर? जितने लोग नए आए हैं इनसे पूछ लीजिएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं झूठ कर रहा हूँ। अशोक चाचा एक मस्त मौला इंसान थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे। उनकी गतिविधियों को देख करके लगता था कि 8 से 10 साल का कोई लड़का है। लड़कों की तरह व्यवहार था, मस्त मौला, कोई बोझ नहीं लेते थे। लड़के नहीं होते, कोई झगड़ा कर लेता है तो इसके बाद नाराज होते हैं, फिर कहते हैं चल खेले से लग जाए। ये कहानी थी उनकी। इसके बाद उनको विजन था, नहीं रहे बेचारे, लेकिन आज सचिन के रूप में हम लोगों को एक हीरा दे करके गए। परिवार में एक डबल सैलरी आ रही है, डबल सैलरी आ रही है सचिन, डबल सैलरी आ रही है। वकालत 0 हो गया लेकिन यहाँ से आ रहा है। विजय बहादुर सिंह जो एमरॉल्ड है, मैडम के नाम से बिजनेस था, एमरॉल्ड हो गया, सब कुछ बदल गया। एक घटना, एक विपदा विद्याशंकर गुप्ता जी पर आई है। मैं बताया ना कि 4 दिन पहले दुनिया छोड़कर के 39 साल के एज में चले गए। एक बच्चा भी जस्ट 18 साल का हुआ है, एक बच्चा 20 साल का, 2 बच्चे हैं और उन बच्चों को छोड़ करके चले गए। राकेश सर का फ़ोन आया था कि सुरेश इन बच्चों को मत छोड़ना। सलना जी का फ़ोन आया था, संतोष सर स्पेशल मेरे यहाँ फ़ोन किए थे कि सर मेरे व्यक्तिगत संबंध है आप बताइएगा। रमेश जी का फ़ोन आया था, हिंदुस्तान के जो मेरे टीम से सैकड़ों रॉयल्टी जीवन थे, सभी लोगों ने बोला कि गुरुजी उस परिवार के लिए मुझे फिजिकल और डिजिटल मीटिंग देना पड़ेगा, तो आप बताइएगा। क्योंकि मैंने जो हुनर सीखा है, इस हुनर को मैं उन्हीं के रूप में देना चाह रहा हूँ सर। क्या वो लड़का आज अकेले हैं सर? RCM आपको गिरने नहीं देगी, तो संभाल लेंगे। ये सारा कुछ और डिटेल से मिलेगा कब? 10 तारीख। अब 10 तारीख को क्या करना चाहिए? 10 तारीख को 2 काम करना चाहिए। एक रूल है 21, रूल है 21 का नहीं है। हम खुद रहेंगे, हम A लाइन से 10 लोगों को और B लाइन से 10 लोगों को मिलेंगे और मिल करके सुनिश्चित करेंगे कि आप भी रहो। क्यों रहना है? कोई आपके लड़के की तिलक नहीं है, इसलिए रहना है कि इतना प्यारा छतरी उनको भी मिले, वो भी इस बिजनेस के हिस्सा बने, इसलिए रहना है। आप क्या देंगे उनको, क्या समझाएंगे? ये बड़ा सा बिजनेस का विजन देंगे। क्या देंगे आप? विजन देंगे। तो आपको डांटेगा, बोलेगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेगा, भागेगा, ये सब होगा। मेरे साथ आज भी होता है, लेकिन भावनाएं पवित्र हैं। आदित्य नहीं समझते थे, इनके पापा जानते थे कि सुरेश धोखा नहीं देते हैं, इसलिए लड़के को नहीं वो जाओ जाओ सर इंतजार करें तुम्हारा। तो जिस दिन आपकी गुडविल, आपकी क्रेडिट आपकी इस तरह से हो जाएगी ना, तो लोग आपकी बातों को पूरा नहीं मानेंगे। तो आप क्या काम करिएगा कि 21 टिकट तो पहले ले लीजिएगा, 10 A के लिए, 10 B, और इसके बाद उनको दे करके लाइएगा और यही डुप्लीकेशन करिएगा। अगर टीम छोटी है तो आप उसको कम कर दीजिए, 5 A में 5 B। अगर टीम ही नहीं है तो 1 तो रहना ही चाहिए, ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 लाइन मतलब गाली है यार, 1 लाइन गाली होती है।
अरे एक लाइन वाला लीडर है, नीचे वाले क्या सम्मान करेंगे? एक लाइन बड़ी गंदी गाली है यहाँ, कोई सम्मान नहीं करता। अरे वो एक लाइन वाला, एक लाइन वाला, एक लाइन वाले लीडर कोई नहीं बनिए। जो आपके टीम में जुड़ा हुआ है ना, वो सब आपके लोग हैं। सबको आशीर्वाद दीजिए, सारे लोग करेंगे। अभी संतोष जी से पूछिएगा, संतोष जी का बिजनेस जो है, इस बिजनेस में मुझे लग रहा है कि 2.5 गुना रहता है। मेरा इधर जो बिजनेस होता है 2 गुना रहता है, लेकिन गजब की आ रही है मेरी। मैं कहता हूँ अरे भैया आप जल्दी से स्टाफ रूम में चले जाओ, आपके बाद हम आएंगे। आप पहले जाओ, मैं आपके बाद आऊँगा। इसलिए मुझको पता है कि अगर ये स्टार रूबी जाएंगे तो इनके साथ काम करके मैं ह्यूमर सीख लूँगा ना, और वही सेकंड में भी मैं लगा दूँगा। तो आप लोग इसको समझिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अब चाहूँगा आपके बीच में हमारे जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, स्टार, रॉयल्टी और टेक्निकल, सब लोग आ जाए प्लीज। स्टार, रॉयल्टी और टेक्निकल, स्टार, पिन, रॉयल्टी और टेक्निकल, सभी लोगों को मैं बड़े सम्मान से इन्वाइट करूँगा कि आप लोग आ जाइए और आप